नमस्कार। मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार। कल बड़ी लंबी चौड़ी कथा कहानी हो गई थी। वीडियो आजकल कथा कहानी में बहुत लंबा हो जा रहा है। कई लोग नाराज भी हो रहे होंगे क्योंकि मुझसे कोई कह रहा था कि सर आपने शुरू में तो कहा था कि वीडियो पंचांग का सिर्फ 5-6 मिनट का होगा, अब तो आपका वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। तो भाई बड़ी गलती हो जा रही है, आप उतना ही सुन के काट दीजिए। कम से कम जो लोग सुनना चाह रहे हैं वो तो सुने। अब भाई कवि वाली कहानी है, आए हैं तो कुछ कह के ही जाएंगे जो मन में है, क्योंकि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि जो लोग मेधज एस्ट्रो पे देख रहे हैं वो एक पंचांग के क्रांतिकारी कहे जाएंगे। ऋषि मुनि हमारा स्वागत करेंगे और हमको आशीर्वाद देंगे, और पर्पज ये है कि हम सबके पितृ प्रसन्न हो जाएं। मैंने जीवन में ऐसी ऐसी सफरिंग्स देखी हैं लोगों की, और उनकी कुंडली जब देखी है तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा अगर ये बैलेंस कर लेते लाइफ को। देखिए क्या होता है कि इनएविटेबल कर्मा होता है जिसमें कि आपको झेलना ही झेलना। अब हाथ कटेगा तो कटेगा ही कटेगा। किसी के घर में कोई डेथ हो गई तो हो गई हो गई, मगर आए दिन हादसा ना हो, एक नॉर्मल जीवन सुचारू रूप से चले, ऐसा जरूर हमको। लेट अस डेफिनेटली मेक अ सिंसियर एफर्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ये दुनिया में हर किसी को अच्छा रहने का हक है जो पैदा हुआ। चलिए, तिथि से श्री मापनोती तिथि है द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि पे फिर वही बात है, आप स्टेप्स नोट करते जाइए क्या क्या दग्ध हो जाता है। धनु और मीन। धनु और मीन में से क्या कोई ग्रह वक्री है? मीन में वक्री है शनिदेव। हेंस दिस तिथि इज वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ द्वितीया बीइंग अ भद्रा तिथि। वैसे भी भद्रा तिथि का कब एप्लीकेबल होती है अशुभता? जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ या मीन में होते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हमको इसका विचार करना चाहिए। कॉज इज मरकरी एंड इफेक्ट इज वीनस। मरकरी इज वेरी वेरी अनहैप्पी एंड ट्रबल्ड इन वृश्चिक राशि। इसका मतलब श्री प्राप्त करने के लिए हम अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करेंगे और विनाश की ओर बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, इसका ध्यान रखा जाए। इफेक्ट इज वीनस, वीनस इज हैप्पी। थोड़ा सा अगर आप आज स्टेटस को ही बना ले जाएं तो यू विल गेट द हैप्पीनेस। वारात आयुष्यवर्धनम वार है शनिवार। शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं। अब देखिए, वार है शनि, शनि वार मीन राशि जो दग्ध राशि है वहां पे वक्री है। तो इसका मतलब सैटर्न इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग तिथि। थ्रू सैटर्न यू आर बीइंग हेल्प्ड। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब भगवान इंद्र, कंपटीशन, बड़ा बनना। और गंडांत नक्षत्र है, टफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र त्रयंगमुखी नक्षत्र है, चारों ओर देखता है। इस दिन आपको चारों तरफ की चीजों के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। 3 तारे होते हैं तो 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, 3 बार, ये थीम हो जाएगी इवेंट्स की आज की। योगात रोग निवारणम। योग क्या है भाई? आज सुकर्मण योग है। सुकर्मण योग के स्वामी मंगल होते हैं, पुनर्वसु में लगता है। तत्पश्चात धृति योग है। धृति योग बड़ा अच्छा योग है, सुकर्मण भी अच्छा योग है। इसका मतलब आकाशीय कृपा अच्छी है। धृति योग के स्वामी राहु हैं। देखिए यहाँ पे राहु अच्छा फल दे रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में हो गए। ये हो गए योग। कर्णात कार्य सिद्धिश है, कर्ण है कौलव कर्ण, उसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल अस्त हैं। देखिए, जब जब गोचर में कोई प्लैनेट अनकंफर्टेबल पोजीशन में होता है उसका प्रभाव हर तरफ पड़ता है। पंचांग के सारे अंगों पे भी पड़ेगा, आपकी दशा अंतरदशा में भी पड़ेगा। यही विचार करने योग्य है। मंगल दंगल कराएगा, खूंखार कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, इस सब चक्करों में ना पड़िए। जो जस करहि ते तस फल चाखा। अगर हमारे पितृ प्रसन्न हैं, मैं ये मानता हूं, देखिए पितृ ही है जो हमको डायरेक्ट मदद करते हैं। आपके पितृ प्रसन्न हैं तो बम आपके गिर जाए कुछ नहीं होगा, आपको पितृ बचा लेंगे। भाई ईश्वर से कृपा से बड़ा थोड़ी कुछ होता है। एक रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी भी शरीफ आदमी की, साधु आदमी की, सज्जन पुरुष की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है। जो लोग सफर कर रहे हैं बड़ी बड़ी चीजों से जीवन में, आप ये देखिए कि क्या आपने कभी किसी साधु का या किसी सज्जन पुरुष का अपमान किया है क्या? और जरा डिस्पैशनेट होकर सोचिएगा, क्योंकि एक लॉजिक तो बड़ा भयानक है कि भाई हर किसी से पूछिए तो कहता है मैं तो सही हूं। हर कोई सही है तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये क्वेश्चन मुझे हमेशा ध्यान रहता था। हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, जब भी मैं किसी से बात करूंगा तो हर कोई अपना जस्टिफाई करेगा और वो सही होगा उसके हिसाब से। तो जब हर कोई सही है तो व्हाई देयर इज डिस्प्यूट? यहीं से कर्मों का खेल शुरू होता है। व्हेन टू पीपल मीट
their souls recognize each other and based on the debit or credit towards each other they start behaving and driving their karma. ये है शूल योग, दंड योग बता दिया आपको भाई साहब मैंने। और वेद आप जोड़ लिया करिए, चंद्रमा से छठा नक्षत्र, ज्येष्ठा से छठा नक्षत्र क्या हुआ? धनिष्ठा हुआ। तो धनिष्ठा पे वेद है। मूर्ति निर्णय के विषय में किसी ने मुझसे पूछा था, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अरे भाई कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें? मैं आपको बताऊं, जो भी ग्रह बदले, कोई भी घटनाक्रम, चंद्रमा निखिल ग्रह वीर बीजम, इसका मतलब चंद्रमा में ही सारे ग्रहों को देने वाली एनर्जी है जो चंद्रमा ने सूर्य से ली है। तो जो चाहे बुध शिफ्ट करे गोचर में, चाहे मंगल करे, चाहे सूर्य करे, चाहे जो करे, उस दिन जब ये हो रहा है, आप देखिए चंद्रमा किस राशि में, वो चंद्रमा आपकी जन्म राशि से, जन्म के समय जो चंद्रमा है वहां से किन भावों में है। जब भाव गिने तो जहां बैठे हैं उसको भी गिने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी भी दिन बुध ने राशि बदली और बुध उस दिन चंद्रमा तुला राशि में है, तो जो लोग का किसी का मान लीजिए वृषभ लग्न हुआ, तो उनके लिए ये चंद्रमा गोचर वाले छठे भाव में हुए वृषभ से। तो स्वर्ण पाद 1 6 11, रजत पाद 2 5 9, ताम्र पाद 3 7 10, लौह पाद 4 8 12। मेरा गला बैठ गया है बोलते बोलते। अभी सुंदरकांड वगैरह भी गाया है मैंने, विष्णु सहस्रनाम भी गाया है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ आप लोग को बताना हो, तो डेली वीडियो आएगा तो जरूर, और मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप जान ही जाएंगे धीरे धीरे। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, कन्विक्शन का मैं बहुत पक्का हूँ। अगर मैंने कहा है तो मैं करूंगा जरूर। स्वर्ण पाद से यदि चंद्रमा का उस दिन गोचर, चंद्रमा है जन्मस चंद्रमा से, तो वो गोचर बेस्ट है, राजयोग भी देगा, धन भी देगा। रजत पाद से सिर्फ धन देगा, राजयोग वस्त्र ना दे। ताम्रपाद से संघर्ष के बाद मेहनत रिजल्ट देगा जरूर। लौहपाद से अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, ये आप समझ लीजिए। सोना चांदी तांबा लोहा, बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट से आपको किसी भी गोचर का रिजल्ट मालूम चल जाएगा। ये जानने की जरूरत नहीं कि अब आप बताइए लाख खराब पोजीशन हो किसी प्लेनेट की, अगर स्वर्ण पाद से प्रवेश किया है, दैट प्लेनेट विल गिव यू गुड रिजल्ट। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अनलेस अनटिल कोई बहुत विपरीत योग बना हुआ हो। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोच के चलते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले शनिवार का दिन है, अदरक खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।